ओके नाउ स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस लेंगे हम लोग? लेंगे बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, ये सारे बिल्ट इन हैं। ठीक है, कौन से हैं? स्ट्रिंग मैंने बताया लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट पहले ले लेंगे, कॉपी बाद में लेंगे, फिर रिवर्स पहले ले लेंगे, कॉपी बाद में लेंगे, और फिर स्ट्रिंग कंपेयर लेंगे। ये 5 लेंगे। ठीक है, और इनपुट के लिए गेट ची भी लेते हैं, गेट कैरेक्टर भी लेते हैं, और कौन सा लेंगे? गेट एस भी लेते हैं स्ट्रिंग के लिए। पुट एस भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ये भी होता है। ठीक है, ये प्रिंट के लिए होता है। नाउ इंक्लूड stdio.h होता है, फिर यहाँ पर हम एक और इंक्लूड करेंगे string.h। सेव कर लेते हैं str example 1.c। सर सारे जो गेट वाले थे वो stdio में, हाँ ये वहीं से, और स्ट्रिंग वाले। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे, देखो पहले कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर एनी कैरेक्टर, स्कैन एफ, ये आप सीख चुके हो राइट? %c सिखाया ना ये? अब यहाँ पे पुट कैरेक्टर सी। देखो ए तो पुट कैरेक्टर से प्रिंट हुआ। ठीक है, 9 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब ये जो चीज़ है सी, अच्छा ये देखो गेट कैरेक्टर सी। ठीक है, अब देखो ये एरर दे रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इसको हमको ब्रैकेट में, जैसे पुट कैरेक्टर में डाला ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ करना है सी इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर। ठीक है, पुट कैरेक्टर में वैसे ही डालोगे। देखो अभी आया, अब यहाँ पे आपने लिख दिया ये एक्सक्लेमेशन, ये आया, सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट, इनपुट आ गया ये। तो ये इनपुट लेने का तरीका है। एक और इनपुट तरीका है सी इज इक्वल टू गेट ची एच ई। देखो अब डबल ए क्यों हो गया? उधर सी नहीं डाला था आपने शायद। डाला है ना, अच्छा हाँ। ध्यान से देखना, आप खुद ट्राई करो। चलो करो। अब आप एक प्लेस कर रहे हो, दूसरा अपने आप कैसे आ गया? एंटर तो मारा नहीं आपने, एंटर मारते चला जाता है। राइट, समझ में आ रहा है चीज़ों को? क्या है ये? इसी टाइम प्रिंट कर रही है। ये देखो, अगर ये गेट कैरेक्टर कर रहे हैं, ये ई किया, एंटर मारना पड़ता है ना। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे जैसे ही ई कर रहा हूँ और एंटर, ये क्यों रुका हुआ है? गेट सी एच की वजह से रुका हुआ है। देखो ई, राइट। अब देखो यही वाली चीज हम सी इज इक्वल टू गेट सी एच कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक मिनट ना, कुछ इसको मैं रोक देता हूँ। अब मैं यहाँ पुट को हटा देता हूँ। ठीक है, नाउ सी इफ आई राइट हियर टी, व्हाट हैपेंड? कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप तो ये बहुत बार कर चुके हो। प्रिंट कहाँ होता है? गेट सी एच का। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ लिखता हूँ पुट कैरेक्टर सी, देखो यहाँ टी, ये टी दिखा। अब इसमें और गेट सी एच में फर्क क्या आया? दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका टी दिख रहा है और गेट सी एच का नहीं दिख रहा। देखो ये एक ही टी दिखा, एक टी क्यों दिखा? बिकॉज मैंने पुट कैरेक्टर किया। ठीक है, पुट कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ और गेट सी एच ई कर रहा हूँ, फिर देखो एक ही टी आया। ये कौन सा एक टी आया? जो मैंने इनपुट किया, जो मैंने इनपुट किया वो दिखा, लेकिन आउटपुट वाला हटा दिया। अब यही चीज़ मैं इनपुट कर रहा हूँ गेट सी एच से, तो क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं पुट कैरेक्टर से कर रहा हूँ तो जो मैंने टाइप किया वो दिख रहा है मुझे। तो गेट सी एच क्या हुआ? इनपुट का, कैरेक्टर का इनपुट का एक फंक्शन हुआ। इस तरह से कैरेक्टर को आप इनपुट लेते हो। राइट, अब गेट कैरेक्टर में और गेट सी एच ई में क्या फ़र्क आया? देखो
ये वेट कर रहा है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है ना, ऐसा। ओके, और लेकिन इसमें वेट नहीं कर सकते हम, ठीक है, गेट कैरेक्टर में। गेट CHE में प्रिंट हो जाएगा। हाँ, समझे? अब देखो ये गेट CHE प्रिंट हो गया। अब गेट CH के मैंने यहाँ पे कर दिया T, मिटाया नहीं, E, देखो E हो गया, तो मिटा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा और मिटा सकते हो नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, यहाँ पे तो आप ये स्पेशल कैरेक्टर भी इनपुट ले सकते हो। देखो कौन सा कैरेक्टर मैंने किया, एस्केप दबाया, देखो ये कौन से कैरेक्टर सिंबल कौन से आ रहे हैं, देखो ये कौन से थे जो मैंने कहा नॉन प्रिंटेबल, है ना? तो इसमें वो भी काम करते हैं। ओके तो इसमें दो बार ही आएंगे बेटा, ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पुट भी करा रहा हूँ ना, सर? हटा दिया मैंने, राइट। अब देखो एक ही बार आएगा। हाँ बेटा बोलो। ये गेट कैरेक्टर जो यूज़ करना है उसमें हम पुट कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्रिंट करेगा? देखो ना, पुट कैरेक्टर किया, एंटर मार रहा हूँ, दिखेगा ना? ओके, सिंगल कैरेक्टर क्लियर हुआ, राइट। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग पे, ये हटा देता हूँ, अब यहाँ हटा देता हूँ। नाउ आई विल गो विद द स्ट्रिंग, फॉर दैट आई विल यूज कैरेक्टर नेम, यहाँ स्ट्रिंग 1 चलो ना, S1 डबल कोट्स में, हे वी आर लर्निंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2, string is derived data type and C. Okay, now अब लेंथ के लिए n क्या करेंगे, देखो n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1, तो क्या करोगे, प्रिंट f द लेंथ ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग इज %d /n, फॉलोइंग कौन सा, ठीक है, S1, n। अब S1 कैसे प्रिंट करूँगा, फॉलोइंग का स्ट्रिंग, फॉलोइंग स्ट्रिंग यहाँ /n %s, राइट, फिर /n इज दिस मच। अब देखो द लेंथ ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग, हे वी आर लर्निंग स्ट्रिंग इज 27, ठीक है, तो ये स्पेस को भी गिनेगा? बिल्कुल गिनेगा। अब ऐसे ही लेंथ ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग S2, अब यहाँ पे n दोबारा लिखना पड़ेगा, S2 पास करो आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। अब देखो कंपाइल करो, दोनों अलग अलग आ गया, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे भी हटा सकते हो, भाई नहीं चाहिए मुझे सीधा प्रिंट करो, ठीक है, आपकी मर्जी कैसे प्रिंट कराना है, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज %n और %d, सॉरी, देन n सेमीकोलन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज n, ऐसे प्रिंट कराओ तो भी चलेगा। प्रिंटिंग तो आपके ऊपर है, कैसे भी कराओ, है ना? आपको वैल्यू प्रिंट करानी तो %s से, अदरवाइज दिस। ओके, ये हो गया लेंथ का। अब आ जाते हैं हाँ कंपेयर करने का, ठीक है। इफ S1 इक्वल टू S2, देखो हाँ ध्यान से, पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट f बोथ आर सेम, ठीक है। Now if I do like this and I compile it, see क्या आंसर आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि else मैंने लिखा ही नहीं है। देखो both are different, both are different कैसे, जबकि मैंने सेम लिखे हैं, क्योंकि ये कंपेयर करने का तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखता तो आप बोलते सब डिफरेंट है, इसलिए आंसर सही आया, इसलिए मैंने पहले सेम कर दिया, ताकि आप देखो कि सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आएगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे, strcmp S1, S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेम करते हैं दोनों को, ओके, कंबाइन एंड देखो बोथ आर सेम, ठीक है। अदरवाइज ये देखो बोथ आर डिफरेंट,
तो सर Okay. जब S1 equals to S2 था तब उसने क्या मतलब चेक किया? वही तो बोला, ऐसा कर नहीं सकते। हाँ मैं उसने किया क्या मैं वो किया क्या वो बाद में बताऊंगा, अब स्ट्रिंग कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? क्योंकि वो जो भी था वो स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं था, वो बाद में समझाऊंगा क्या था कंसेप्ट, ठीक है? वो एक्चुअली क्या है, एक रेफरेंसेस थे और कुछ भी नहीं, रेफरेंसेस वेरिएबल होते हैं, तेरे को पता है ना रेफरेंसेस? अपना ऑब्जेक्ट वाला किया था string code वाला। एग्जैक्टली वही वाला चीज़, ठीक है? अभी वो तुम उस लेवल पे आए नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊं कैसे तुरंत। उसके लिए समझने के लिए वो पहले लेवल पे आना पड़ेगा, फिर बताऊंगा। दिखा पहले ही दिया मैंने आप लोग को, ये गलती मैंने कर दी ऐसा क्या? हाँ ठीक है, ये भी सही। अब रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स S1, ये S1, ये S1, देखो क्या हुआ, हे वी आर लर्निंग स्ट्रिंग। अब ऐसे पढ़ो, हे वी आर लर्निंग स्ट्रिंग, समझे? तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। ये printf के टाइम पे कर सकते डायरेक्ट फंक्शन। वेरी गुड, व्हाई आर आस्किंग, व्हाई नॉट टू ट्राई? लो हो गया, राइट? तो इसका ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था तुम, ठीक है? ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग रिवर्स भी हो गया। अब क्या बच गया? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, ठीक है? strcat S1, S2, ठीक है? नाउ हियर आई गोइंग टू प्रिंट string 1, okay, S1, here I am going to print S1. Now see, string 1 और string 1 में बाद में string 1 क्या हुआ, दोनों कंबाइंड हो गए, राइट? क्यों कंबाइंड हुए? क्योंकि मैंने कॉन्केटिनेट किया यहाँ, दिस इज कॉन्केटिनेट, कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग। ओके, नाउ लेट मी डिक्लेयर कैरेक्टर एज 3 100, okay, for example. Now what I'll do, let me do with this string copy strcpy s3, s1, देखो सेम string 1 string 3, right? Now what I'll do further, S3 में S2, see what happened, रिप्लेस हो गया। पहले string 1 था, अब string 3 हो गया। अब देखो strcat and I'll move this thing, sorry what I did mistake, यहाँ पे cat कर देना कॉपी की जगह पे। Now see what happened, string 3 रिप्लेस हो गया, लेकिन कॉन्केटिनेट हो गया पीछे, राइट? तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट भी सीख दिया, कंपैरिजन भी बता दिया, रिवर्स भी हो गया, कैट भी हो गया। आई होप पांचों फंक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं प्रोग्राम्स दूंगा आपको, वो सारे प्रोग्राम्स आप करो प्रैक्टिस में। कोई सवाल है तो पूछो। इसको बिना फंक्शन के मैंने बिना इसके यूज़ करना सिखाया था, हाउ टू प्रिंट दिस थिंग, ये बताया था ना। फॉर इंटीजर, फॉर आई ले लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से लेके S1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर बताया था ना जैसे, राइट? नॉट इक्वल्स टू नल टिल देन डू आई प्लस प्लस, राइट? व्हाट टू डू, आई हैव टू डिक्लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई, राइट? नाउ प्रिंट इंडिविजुअल कैरेक्टर, बिकॉज अभी स्ट्रिंग को तोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए %c। अच्छा, अब आप देखो यहाँ करो पुट c, पुट कैरेक्टर, सॉरी सीखा ना अभी आपने, ठीक है? कौन सा कैरेक्टर रखना है मुझे यहाँ पे? S1 का i, एक एक कैरेक्टर है ना, देखो देखो हो गया ना ये भी। फिर भी ऐसे भी आएगा, या आप प्रिंट टाइप करके भी कर सकते हो, %c हियर S1 ऑफ i। देखो अब दोनों कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। एग्जैक्टली, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो पहले पुट c से h प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट f से h प्रिंट हुआ, है ना? देखो अभी ऐसा किया i, और यहाँ देखो कर रहा हूँ i प्लस प्लस, देखो ध्यान से,
अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? वो पहला वाला प्रिंट हुआ है। नहीं बेटा, यहाँ प्रिंट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, हाँ फिर यहाँ आई, फिर आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो रही, इसलिए सीक्वेंस में आया। यहाँ पहले 0 का हुआ, फिर यहाँ 1 का हुआ, फिर ये 2 हो गया तो 2 का हुआ, 3 हो गया, 3 का हुआ 4 हो गया। समझे? दो अलग अलग तरीकों से किया। लॉजिक सोचो, आपको लॉजिक डेवलप खुद करने हैं। ऐसे कोड आएंगे तो क्या कर लोगे आप? गड़बड़ कर सकते हो ना। ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सब। अब नल हाँ, वाली कंडीशन नहीं समझ। नल इज अ लास्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ऑलवेज अ लास्ट कैरेक्टर जो दिखता नहीं है इधर, राइट? हमेशा कि हमेशा h 0 पे है, 1 पे है, 2 पे, 3, 4, लास्ट कैरेक्टर क्या है? 27। हाँ 27 पे हमेशा टर्मिनेटर जो स्ट्रिंग आएगा ना वो नल कैरेक्टर होता है, हमेशा लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। तो क्या बोला, शुरू से लेके जब तक नल नहीं हो जाता तब तक एक एक बढ़ाते चलो, इसलिए उस एक एक कैरेक्टर को प्रिंट हो रहा है, यानी शुरू से एंड तक प्रिंट करो, हुआ ना ऐसा मतलब? तो सारा प्रिंट करा है ऐसे। अच्छा अब देखो, ये मैंने कल आपको बताया था, यहाँ +1 कर दूंगा तो क्या होगा, और यहाँ +1 करूंगा तो क्या होगा। देखो ये क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया ना, इनक्रिप्टेड कोड हो गया। अच्छा अभी आप देखो इसको +32, अब इसको ऐसा करता हूँ, देखो ध्यान से। हाँ, इफ इज लोअर, क्या इज लोअर? S1 ऑफ i, अगर लोअर कैरेक्टर है तो -32 करना, ठीक है? एल्स +32 करना। देखो क्या हुआ, ये भी इनका। जो स्मॉल था वो कैपिटल है, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, अच्छा हाँ, ठीक है ना? अब इसमें मैंने 2 ऊपर नहीं किया, राइट? सीधा +32 और -32 प्लस। हाँ, @ क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा वो उसमें आ रहा है ना, यहाँ स्पेस है, उसकी जगह पे +32 आ रहा है, अच्छा क्योंकि यहाँ एल्स लिखा है ना मैंने, ठीक है? ऐसे तो अगर ये है स्पेस की आस्की में 32 बढ़ा दिया इसलिए तो ऐसे अब चलो हटा दिया मैंने, लोअर है तो खाली उसको ऊपर करो। देखो ये कुछ गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि लॉजिक कुछ ऐसा बैठा, +32, ठीक है? -32 करते हैं, देखो अभी क्या होता है। अभी सब साथ में आ गया। H क्यों हट गया? क्योंकि H कैपिटल था वो, राइट? कैपिटल था इसलिए हट गया, और स्पेस भी हट गया, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर अदरवाइज चाहिए सिंपल तो सिंपल, एल्स कुछ मत करो, सीधा सीधा प्रिंट करो, बिना कोई छेड़छाड़ किए प्रिंट करो। लो अभी पूरा आएगा, सारा कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने खाली लोअर केसेस को बड़ा कैपिटल कर दिया इधर। ऐसे बहुत सारे कोडिंग के बहुत सारे लॉजिक दूंगा अभी करने के लिए, ठीक है? सर वो पुट S, इट वाज सिंपली लाइक दैट। लो प्रिंट एफ देगा पुट S, सिंपल, नथिंग बट जस्ट टू प्रिंट द स्ट्रिंग। डिफरेंस क्या है पुट है? इसमें आप %G वगैरह नहीं कर सकते। तो सर इधर %C की जगह अगर हम %S लिखें तो %S का मतलब क्या है? स्ट्रिंग। और ये क्या है? अगर आप %S लिखोगे तो आप कैरेक्टर कैसे पास कर सकते हो? फिर आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है? ऐसा, ओके? एनी अदर क्वेश्चन? चलो आगे प्रैक्टिस को देख के बार बार प्रैक्टिस करो, आगे प्रोग्राम दे रहा हूँ मैं।